नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग आपको पता ही है कि 11 दिन लंबी चली थी। उसके बाद इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की। हमास ने, जो फिलिस्तीन की तरफ से जंग संभाल रहा था, उसने भी युद्ध विराम की घोषणा की और इस जंग में तकरीबन 270 के आसपास लोगों की जान गई फिलिस्तीन की तरफ से, और इजराइल की तरफ से जो मौत का आंकड़ा निकल के आया वो तकरीबन 20 का था। काफ़ी सारे लोग इसमें विदेशी भी थे जो मरे, जिसमें भारतीय भी थे मरने वाले। उसके बाद तमाम तरह के समझौते चल रहे हैं। गाज़ा को दोबारा से बसाने की तैयारी चल रही है। तमाम देश अलग अलग आके मदद कर रहे हैं। एक देश सबसे बड़ा, जिसने सबसे पहले शुरुआत से लेकर आखिर तक जो समझौता कराने के लिए पीछे लगा रहा, वो था मिस्र। मिस्र को ये कहा जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका के खेमे के लिए ज़्यादा काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके हमास से बहुत अच्छे रिलेशन है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। अब हमास के साथ उसकी एक गुप्त मीटिंग चल रही है मिस्र की, यानी कि मिस्र की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो हमास के साथ कोई मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ इजराइल के जो विदेश मंत्री है, 13 साल में पहली बार, यानी तकरीबन 13 साल पहले कोई विदेश मंत्री मिस्र गए थे, अब वो मिस्र पहुंचे। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो इस मीटिंग का क्या मायने निकल के आ रहा है, उस पर बात करते हैं। साथ ही अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है गाबी अश्केनाजी, वो फिलहाल मिस्र के दौरे पर है। उनका ये कहना है कि हमास के साथ संघर्ष विराम के बाद हम समझौते पर साइन करेंगे, उसके लिए मिस्र में बातचीत होनी है। यानी कि ये मान के चला जाए कि हमास की तरफ से कोई ना कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल जरूर होगा, उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन होगा जिसकी मीटिंग होगी इजराइल के साथ में, इजराइल के नेताओं के साथ में और इजराइल के विदेश मंत्रियों के साथ में। इस बात का उन्होंने साफ इशारा किया है, क्योंकि मिस्र की खुफिया एजेंसी के साथ फिलहाल हमास के साथ मीटिंग होने की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। तो मिस्र एक तरह से थर्ड पार्टी का काम कर रहा है दोनों को मिलाने का, और देखते हैं वहां पर इस बात क्या डील होनी है, उन पर क्या शर्त के साथ दोबारा से काम शुरू होगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात को क्लियरली कहा। उन्होंने ट्वीट किया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका नाम गाबी अश्केनाजी है। उन्होंने मिस्र पहुंचते ये ट्वीट किया कि हम लोग जो है हमास के साथ बातचीत करेंगे। यानी इस बात को कंफर्म मान लीजिए कि कुछ ना कुछ डील होनी है जरूर। दोनों जो पक्ष हैं, इजराइल भी और हमास भी, फिलिस्तीन की तरफ से हमास, वहां पर कोई ना कोई मीटिंग जरूर चल रही है जो जल्दी सामने आएगी। उसमें कोई नया अपडेट जरूर आएगा। इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि गाजा का पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि गाजा में सबसे ज्यादा निर्माण का अगर किसी ने ठेका उठाया तो वो मिस्र है, क्योंकि उसका बिजनेस भी गाजा के थ्रू ही चलता है। गाजा का एक हिस्सा मिस्र से लगा हुआ है, बाकी इजराइल से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता होगी। गाजा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिस्र सबसे पहले आके कर रहा है, जिसमें उसमें तकरीबन $500 मिलियन का वादा किया था, जबकि अगर टोटल ही नुकसान माना जाए तो वो तकरीबन $500 से $600 मिलियन का नुकसान सामने आया था कि गाजा को इतना नुकसान हुआ है। जान माल गई वो अलग, 1 लाख लोग बेघर हो गए थे, बाद में धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्र के अंदर जो फिलहाल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें इजराइल के विदेश मंत्री खुद पहुंचे हैं और इस बात की ट्वीट करके जानकारी देना इस बात को की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी डील अब होने वाली है। और देखते हैं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये कब तक चलेगा, क्योंकि एक तरफ पहले ही जो हमास के नेता इस्माइल हानी, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि युद्ध विराम हुआ है, लेकिन उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। तो इजराइल इस बात की टेंशन ना ले कि वो दोबारा से हमला करेगा। दूसरी तरफ इजराइल भी कह रहा था कि इस बार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। खैर, मुंह तोड़ जवाब किसने दिया दुनिया जानती है अच्छी तरह से, आप लोग भी जानते हैं। इजराइल को बेचारे घुटने टेकने ही पड़े थे आखिर में आकर, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा होता, नहीं तो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो सब शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू खुद मुश्किल में फंसे पड़े हैं। उनका जो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ट्रायल चल रहा है, तो उस बात से बचने के लिए भी वो तमाम तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट था कि इजराइल के विदेश मंत्री मिस्र में है और हमास का भी कोई डेलीगेशन जरूर मिस्र में आएगा, क्योंकि मिस्र की खुफिया एजेंसी की मीटिंग चल रही है हमास के लोगों के साथ। आप लोग आगे ना नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।